जम्मू कश्मीर में 4th क्लास मुलाजमतों के लिए भर्ती का अमल जल्द होगा शुरू। अप्लाई करते वक्त उम्मीदवारों को नहीं देनी होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर इंतजाम। जनूबी कश्मीर में सेंट्रो कार से बारूदी सुरंग बरामद। फोर्सेज ने आईईडी को बनाया नाकारा। आईईडी नस्ब करने में हिजबुल और जैश का हाथ। आईजीपी कश्मीर। लद्दाख के गिलवान वादी में सरहदी कशीदगी मुसलसल जारी। सफारती सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी। सरकार पर जवाबी कार्रवाई का बढ़ रहा दबाव। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज हुई 27। कई इलाके रेड जोन करार। सड़कों पर लॉकडाउन के बावजूद भी निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 7000 नौकरियों के लिए भर्ती का अमल शुरू करने के लिए तैयारी कर ली है। ये सभी नौकरियां 4th क्लास होंगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल के मुताबिक भर्ती के अमल से कबल तश्कील दी गई कमेटी ने फैसला किया है कि नौकरियों के लिए अप्लाई करते वक्त उम्मीदवारों को डोमिसाइल या किसी दूसरी सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी। The accelerated recruitment committee set up by the government has already identified 7052 class 4th vacant posts in various departments of the government. These posts belong to various departments of the government. These also fall under various cadres such as the UT cadre, the divisional cadre, the district cadre, and the Administrative Council decided that these posts shall all be filled up through a special recruitment drive and under the Jammu and Kashmir Appointment to Class 4th Special Recruitment Rules 2020, which I have just told you are being notified. सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके में एक कार से बारूदी सुरंग बरामद करके उसे नाकारा बनाया। पुलिस के मुताबिक इस सुरंग का पता फोर्सेज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने तलाशी ऑपरेशन के दौरान लगाया। पुलिस का कहना है कि उन्हें 4 से 5 दिन कबल ही इस बात की इत्ला मौसूल हुई थी कि कोई गाड़ी बारूदी सुरंग लेकर जाने वाली है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया था। इस मौके पर बम नाकारा बनाने वाली टीम को तलब किया गया, जिसने सुरंग को नाकारा बनाया। आईजीपी कश्मीर रेंज विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा में एक कार के अंदर नस्ब 40 से 45 किलोग्राम बारूदी सुरंग का बरवक्त पता लगाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। इधर राजपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आईईडी को नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल दस्ते को मंगवाया था। इस दौरान आईईडी को नाकारा बनाते वक्त जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके की मकामी आबादी जहां खौफजदा हुई, वहीं पर एक रिहायशी मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कार के नजदीक बना घर जो सभी लोगों को यहां से बाहिफाजत बाहर तो निकाला गया, ताहम मकान में जोरदार धमाके से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इधर भारत और चीन के माबैन लद्दाख के सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल आज कई रोज से बरकरार है और आज भी दोनों अतराफ से फौजी जमाव देखने को मिला। जहां चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक बार फिर अपनी फौज को तैयार रहने को कहा, इसके फौरन बाद भारतीय फौज भी मजीद हरकत में आ गई और सरहद पर फौजी जमाव बढ़ाया जा रहा है। सरहदी कशीदगी के बीच सफारती सतह पर भी इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश जारी है। जहां आज दूसरे रोज भी दिल्ली में फौजी सरबराह के साथ फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस जारी रही। वाज़ेह है कि भारत और चीन ने मुतनाज़ा अक्साई चीन इलाके की वादी गलवान में एलएसी पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद बढ़ाई है, जिसके बाद दोनों ममालिक में तकरार होने के आसार बढ़ रहे हैं। इस बीच मरकजी सरकार पर चीन को मौजूदा वक्त में हालात को देखते हुए जवाबी कार्रवाई देने पर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। वादी कश्मीर में मुब्तला कोरोना वायरस में एक और मरीज की मौत हो गई। एक 55 साल शख्स ने श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 तक पहुंच गई, जिनमें 24 का ताल्लुक कश्मीर वादी से था। श्रीनगर में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के खानपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोरोना में मुब्तला एक 55 साल शख्स की मौत के साथ ही वादी कश्मीर में अवाम खौफजदा है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बारामूला से बुखार और सांस लेने में दुश्वारी आने के बाद मज़कूरा शख्स को 27 अप्रैल को
SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जहां आज टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के चंद घंटों के बाद ही इसकी मौत वाक़ हुई। वहीं आज जम्मू कश्मीर में अब तक 28 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद आखिरी इतलात मिलने तक 1949 तक पहुँच गई है। इधर बारामूला खानपुरा से मुस्बत केस आने और मरीज की मौत के बाद इंतजामिया ने खानपुरा इलाके को मुकम्मल तौर सील कर दिया है। इलाके में इस वक्त इंतजामिया की जानिब से तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके लोगों की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खानपुरा इलाके में अब महकमा सेहत की जानिब से भी मुस्बत केस की तस्दीक के बाद इस इलाके में सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, ताकि वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। मुल्कगीर लॉकडाउन के 68वें रोज भी शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कई मकामात पर मामूल से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। लॉकडाउन के 11 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद भी वादी भर में हर तरह की सरगर्मियां ठप पड़ी हैं और यहां हर रोज कोरोना मुतासरीन में इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम में सख्त तशवीश की लहर पाई जा रही है। अगरचे श्रीनगर में पहली बार उन सड़कों से खारदार तारें हटाई दी गई जो जनता कर्फ्यू के बाद यकतरफा तौर बंद कर दी गई थी, ताहम वादी के दीगर अजला में सड़कों पर निजी गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम नजर आ रही है, जहां चंद इलाकों में आज भी सख्त बंदिश आयद रहीं, जहां बिला जवाज किसी को भी चलने फिरने की इजाज़त पुलिस इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई। वहीं लॉकडाउन के चौथे मरहले के आखिरी दिनों में भी चंद इलाकों में अब लोगों को नरमी दी जा रही है, लेकिन इस बीच वादी के अतराफ व अकनाफ में मामूलाती ज़िंदगी बदस्तूर मुअत्तल है। गुज़श्ता दिनों जनूबी कश्मीर के पिंगलन पुलवामा में जहां 2 नानवाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस इलाके को इंतजामिया ने रेड जोन करार दिया है। इधर पिंगलन व इसके मुल्का इलाकों में आज भी महकमा सेहत व जिला इंतजामिया की नज़र बनी हुई है, जहां आज भी महकमा सेहत की सर्विलांस की टीमें लोगों को बेदार करने के साथ साथ उन्हें मोहलिक वबा से बचने के तरीके पर भी मशवरे दे रहे हैं। इस दौरान लोगों को घरों से बाहर न निकलने की भी मुसलसल अपील की जा रही है, ताकि कोरोना की तेजी के साथ फैलती इस जंजीर को तोड़ा जा सके। जनूबी कश्मीर की जिला कुलगाम के ऋषिपुरा और इसके मुल्का इलाकों में कोरोना का मुस्बत केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया था। इलाके के सभी दाखिली और खारजी रास्तों को गुज़श्ता 2 माह से सील करने के बाद इंतजामिया ने लोगों की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम मकामी आबादी ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके से एक केस आने के बाद मरीज सेहतियाब हो चुका है, ताहम बावजूद इसके इंतजामिया ने इलाके से बंदिशें खत्म नहीं की, जिसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ऋषिपुरा कुलगाम के लोगों ने जिला इंतजामिया से इलाके में खड़ी की गई रुकावटों को अब खत्म करने की अपील की। सरहद जिला पुंछ से गुज़श्ता रात एक हामला खातून का केस मुस्बत आने के बाद यहां अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। पुंछ में खातून की मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद इसके शौहर, जो एक पुलिस ऑफिसर है, को दीगर अमले से अलग कर दिया गया है। खातून के शौहर को जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ताहम आबादी वाले इलाके से केस की तस्दीक के बाद मकामी आबादी में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मज़कूरा खातून का केस मुस्बत आने के बाद इस इलाके के अंदर सभी लोगों की सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया जाए। जिला डोडा में भी आज लोगों को उस वक्त राहत मिली जब जिले से आने वाला वाहिद केस, जिसकी रिपोर्ट आज मनफी आई। जिले में एक बच्ची जिसकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत पाई गई थी, कई रोज क्वारंटाइन में गुजारने के बाद रोबा सेहत होकर घर के लिए आज रवाना कर दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा के साथ साथ महकमा सेहत के मुलाजमीन भी मौजूद रहे, जिनने कोरोना की शिकार हुई इस बच्ची को घर के लिए रवाना किया। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा और दीगर मेंबरान ने जिम्मेदारी संभालने से कबल आज जम्मू में ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। BR शर्मा को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने हल्फ दिलाया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 मई को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे के लिए BR शर्मा के नाम का ऐलान किया था, जो 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। KK सिद्धा ने जिला अनंतनाग की डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद आज
पहले रोज उन्होंने अनंतनाग में सभी महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जहां उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए की गई तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम महकमों को संगीन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद सिदा ने जनूबी कश्मीर के रेड जोन वाले इलाकों शांगस, तेलवानी और नौगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात के साथ साथ यहां कायम क्वारंटाइन सेंटरों में सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि रेड जोन वाले इलाकों में अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएं। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी येतू ने आज सोपोर फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने मंडी में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से फ्रूट ग्रोवर्स के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कोविड-19 के बढ़ते खतरात के बीच एहतियाती तदाबीर के साथ कामकाज शुरू किया जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से कारोबारी सरगर्मियां भी शुरू हों और दीगर रियासतों में मेवा भी पहुंचाया जा सके। जम्मू कश्मीर की अदालत आलिया ने आज कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महबूज सदर एडवोकेट मियां कयूम की वो अर्जी मुस्तरद कर दी जो उनने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अपनी कैदोबंद के खिलाफ दायर की थी। मियां कयूम को गुज़श्ता बरस माह अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, जब मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करके खित्ते को मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में मुनक़सिम किया था। इतलात के मुताबिक अदालत आलिया की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जो मज़कूरा बेंच ने 2 फरवरी 2020 को दिया था। कयूम ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी, जो आज मुस्तरद कर दी गई। ताहम डिवीजन बेंच ने महफूज कयूम के वकील को तजवीज़ दी है कि वो अपने मौकिल की तरफ से एक दरख्वास्त पेश करे, जिसमें यह बताया जाए कि उनके मौकिल यानी मियां कयूम ने अपनी सोच तब्दील की है और वो अपनी रिहाई का फैसला और इसके मुतल्लिक हुकाम पर फैसला छोड़ेंगे। वाज़ेह है कि कयूम इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़ीद है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।